नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी कितना जानते हैं हम इस कानून के बारे में। आज हम सबके हाथ में मोबाइल है और उसी मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया का चलन इतना बढ़ चुका है कि आज की जनरेशन ठीक और गलत का अंतर करने की क्षमता खो चुकी है। हम हर रोज किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जरिए से किसी न किसी की निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे होते हैं। क्योंकि उल्लंघन करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पीड़ित व्यक्ति भी यही सोचता है कि जाने दो, किस किस के ऊपर कंप्लेंट करेंगे, सब के सब एक जैसे ही है। लेकिन जहां पीड़ित एक कदम आगे बढ़कर कानूनी कार्रवाई कर देता है, तब ऐसे व्यक्ति की गर्दन दबोच ली जाती है जो किसी के भी निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा होता है, और उस समय पर ऐसे अपराधी का सारा खुमार उतर जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपने आप को दबंग दिखाने के लिए किसी को कुछ भी लिख देना या पोस्ट कर देना बंद करिए। एक सभ्य तरीके से तर्क वितर्क करना सीखिए और अपने अच्छे व्यवहार और मानसिक स्थिरता का परिचय दीजिए। दोस्तों, मैं समय समय पर भारत के कानून को लेकर वीडियोज के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता रहता हूं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निजता के अधिकार के बारे में और साथ में रेफरेंस के तौर पर कुछ लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी बड़ा गंभीर मुद्दा है आज के समय में। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए हम पहले केस का रेफरेंस देख लेते हैं, ले लेते हैं। केस का नाम है रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस केस की जजमेंट में भारत देश के नागरिकों को पहली बार राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार मिला था। हालांकि यूडीएचआर 1948 यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत राइट टू प्राइवेसी का पहले से ही मान्यता प्राप्त अधिकार मिला हुआ है। आइए जान लेते हैं कि यह केस क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्या क्या मेजर टिप्पणियां की थी, क्या क्या दलील दी गई थी। दोस्तों, इस केस के तहत मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पुत्तुस्वामी ने आधार कार्ड योजना की संवैधानिकता को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस पुत्तुस्वामी का कहना था कि जो आधार योजना है, जिसे सरकार अपनी एक सफल योजना के रूप में पेश कर रही है, ये राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करता है, यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, उसका हनन करता है। जस्टिस पुत्तुस्वामी का तर्क था, चूंकि ये योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, इसीलिए इसे कंपलसरी या सबके लिए जरूरी नहीं किया जा सकता, यानी सरकार हर नागरिक को आधार कार्ड बनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दोस्तों, इस मामले को 3 न्यायाधीशों की बेंच ने सुना था और उनका कहना था इस मामले को बड़ी न्यायपीठ के पास भेजा जाना चाहिए निर्धारित करने के लिए, क्योंकि निजता के अधिकार की गारंटी संविधान देता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद इस मामले को सुनने के लिए 9 जजों की बेंच बैठाई गई थी, जिनको यह निर्धारित करना था कि क्या निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। इस मामले में कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था, उसमें पहला था कि क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, बावजूद इसके कि इसे संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। इसके बाद अगला सवाल था कि चूंकि न्यायालय द्वारा बताए गए कुछ निर्णयों में निजता के अधिकार को पूर्ण मौलिक अधिकार घोषित करने से रोक दिया था, इसलिए याचिकाकर्ता चाहता है कि न्यायालय यह स्पष्ट करे कि क्या पिछले निर्णयों में व्यक्त दृष्टिकोण सही था, यानी कि पहले निजता के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई थी, और याचिकाकर्ता चाह रहा था कि कोर्ट ये क्लियर करे, स्पष्ट करे कि क्या ऐसा करना सही है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक आंतरिक हिस्सा है, और राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी संविधान का आर्टिकल 21 देता है। इसलिए भाग 3 में शामिल अन्य अधिकारों के साथ लोगों के जीवन के संरक्षक के रूप में न्यायालय का इस अधिकार की रक्षा करने का भी कर्तव्य था। इस मामले में रिस्पोंडेंट ने यानी सरकार ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि राइट टू प्राइवेसी संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, और इसीलिए इसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के तहत पढ़ना न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशरी एक्टिविज्म के समान होगा। आगे सरकारी वकील ने तर्क देते हुए MP शर्मा और खड़ग सिंह केस का रेफरेंस देते हुए कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 इन दोनों ही मामलों में प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, इन दोनों ही केसेस में डिसाइड किया गया था कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टेक्नोलॉजी के युग में गोपनीयता संबंधी चिंताएं राज्य और गैर राज्य दोनों ही संस्थाओं की ओर से पैदा हो सकती हैं, और ऐसे में निजता के उल्लंघन के खिलाफ उन दोनों के ही खिलाफ दावा पेश किया जा सकता है, केस दर्ज किया जा सकता है। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरनेट के युग में सूचनात्मक गोपनीयता
गोपनीयता पूर्ण अधिकार तो नहीं है, और जब कोई व्यक्ति अपने डेटा पर नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करता है तो इससे काफी हद तक उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है। इसमें कोर्ट ने फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच वर्षों से समझौते के कारण आर्टिकल 21 का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल 21 के अंदर ढेर सारे अधिकारों को शामिल कर दिया गया। दोस्तों, केस की पूरी सुनवाई करने के बाद 24 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और संविधान के भाग 3 में संरक्षित है। इसके अलावा अपने फैसले में यह भी कहा कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 का भी अभिन्न अंग है। दोस्तों, पहली बात तो आपको इस निर्णय को समझना चाहिए, जानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए कि साल 2017 में जाकर हमें एक अधिकार मिला है जिसका नाम है निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही कहा था, आपकी निजता सर्वोपरि है और आपके साथ साथ दूसरों की निजता भी सर्वोपरि है। अगर आप किसी की निजता के अधिकार का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ 1 मिनट में केस दर्ज होगा। और ध्यान रखिए, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। आज आप किसी की निजी जानकारी प्रसारित करेंगे तो हो सकता है कल को आपकी भी कोई कर दे और जाने अनजाने में आप लोग अपराधी बन जाएंगे। राइट टू प्राइवेसी एक मूल अधिकार है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षण करता है। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल गई होगी जिसके कारण आप आगे चलकर अपने और दूसरों के जीवन में सुधार और उनके अधिकारों का सम्मान करना सीखेंगे। नमस्कार।